हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसने अपने इन्वेस्टर के पैसे को 4 साल में 4 गुना से ज़्यादा बना दिया है। अगर आप भी अपने बच्चों के हायर एजुकेशन या उनके मैरिज के लिए या फिर आप कोई लॉन्ग टर्म गोल के लिए और एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि इस फंड में एक बार 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप अपने लिए 88-89 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस फंड की पूरे डिटेल बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फंड की रिटर्न की। तो इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 36.31 है। 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 30.22 है और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 21.6 है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें, जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक तो 41.13% का रिटर्न डिलीवर किया है। जो फंड लॉन्च हुआ था 2020 में लॉन्च हुआ था, तब से अभी तक फंड ने अप्रॉक्सीमेट 4 साल हो गए। तो 4 साल में अपने इन्वेस्टर के पैसे को 4 गुना बना दिया। अगर आपने पिछले 4 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 4 लाख के आसपास हो गई होती। 2020 में जब फंड लॉन्च हुआ था तब उस टाइम इसकी नेट्स आपको 10 रुपये की मिल रही थी। आज के टाइम पे इसकी नेट्स की जो कीमत है 41 रुपये 92 पैसे, यानी अप्रॉक्सीमेट आप 42 रुपये का मान सकते हो। तो आपके 4 गुना से ज़्यादा के पैसे हो जाते हैं यहाँ पे। इस फंड की रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है। इसकी नेट्स की बात करें तो 41.92 है और फंड साइज की बात करें तो 2855 करोड़ का फंड साइज है, यानी 2855 करोड़ का फंड साइज है। तो काफ़ी इन्वेस्टर का भरोसा है क्योंकि एसबीआई पे काफ़ी इन्वेस्टर का भरोसा होता है और इनके फंड भी होते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। और इसमें आपको स्मॉल कैप मिड कैप से कम रिस्क में स्मॉल कैप मिड कैप वाली रिटर्न मिलेगी। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लॉकिंग पीरियड है वो आपको 5 साल हो जाता है। तो अगर आप ज़्यादा कोशिश करें इसमें, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने से फ़ायदा है, क्योंकि अगर एसआईपी करते हो तो वो भी 5 साल के लॉकिंग हो जाता है। जितने एसआईपी करोगे, आपने एक एसआईपी की वो भी 5 साल के लॉक हो जाएगा, उसके अगले वाली एसआईपी करी वो भी आपने 5 साल का, तो फिर ये आपको विड्रॉल टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे का हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए प्लान करना चाहते हैं तो ये फंड में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। और ये जो गोल होता है आपका, जो लॉन्ग टर्म का गोल होता है 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, तो उस टाइम पे आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं बैंक गारंटेड स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको डबल होने में अप्रॉक्सीमेट 10 से 11 साल लग जाते हैं। और वही पैसे को अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे उससे 4-5 गुना ज़्यादा बन जाएंगे। और इसकी होल्डिंग की बात करें तो 31 कंपनियों में होल्डिंग है। इसकी टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो आप ये देख सकते हो कितने शानदार इसके होल्डिंग से जिन जिन कंपनियों में है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 82.1 है और कैश की होल्डिंग 13.3% का है। इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो कंज्यूमर स्टेपल्स में 28.8 है, फाइनेंशियल में 22.6 है और अदर में 12.2 और टेक्सटाइल में 8.7 है, सर्विसेज में 6.4 और कम्युनिकेशन में 6.2 और एनर्जी में 5.3। तो इन्होंने कुछ फ्यूचर के जो सेक्टर्स हैं जो अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं उस पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा फोकस किया है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न निकाल कर देने के पोटेंशियल है इनके सेक्टर लोकेशन में। डेट सेक्टर की बात करें तो अदर में इनका जो 83.8 है और सर्विसेज में 20 पॉइंट, कंस्ट्रक्शन में 6.2 का। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.81 है। और इस फंड की लॉकिंग पीरियड की बात करें तो 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। अगर इस फंड में अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ कर लेते हो तो एक तो पहले इसमें विड्रॉ नहीं करोगे और विड्रॉ करते हो कुछ कंडीशंस के साथ विड्रॉ करते हो तो फिर आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगेगा 12.5%। जो आपके 1,25,000 से ऊपर की जो भी गेन होगा उस पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो ये फंड काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप अपने बच्चे के लिए या फिर आप किसी और गोल के लिए आप प्लान करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर आप 50,000 रुपये का लमसम कर देते हो तो कितने टाइम पे आपके कितने पैसे बन जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हो, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं 23% का, जो कि फंड ने 43% के ऊपर का रिटर्न डिलीवर किया है। लेकिन हम सेफर साइड लेके चलते हैं कि 20 से 23-24% के आसपास का ये रिटर्न दे देगा, क्योंकि इसमें जो लॉकिंग पीरियड है जिसकी वजह से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि
जो भी काफ़ी टाइम देखा गया है कि जो इन्वेस्टर होते हैं शॉर्ट टर्म में जो थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, उनके पैसे पे माइनस और अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, उसी टाइम पे एग्जिट हो जाते हैं, जिससे लॉस और ज़्यादा रिस्क ही हो जाता है इन्वेस्टमेंट। इसमें लॉकिंग पीरियड की वजह से आपका रिस्क जो होता है काफ़ी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि 5 साल के बाद आपके पैसे पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हो चुका होता है। तो अगर मार्केट में करेक्शन भी आता है तो आपके पैसे का जो प्रिंसिपल है उसमें ज़्यादा कोई दबाव देखने को नहीं मिलता है। तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं कि 23% रिटर्न डिलीवर किया, तो 10 साल में आपकी जो 50,000 की वैल्यू होएगी वो 3,96,200 3,96,297 की हो जाएगी। और इसी को अगर आप और छोड़ देते हो, 15 साल तक होल्ड कर लेते हो, तो इसी लमसम को 15 साल तक इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो, भूल जाते हो, तो आपकी जो फंड की वैल्यू होगी 11,15,698 की। और यही पैसा अगर आप कहीं गवर्नमेंट स्कीम में या कहीं गारंटीड में लगाते तो आपको डबल होने में आपके पैसे को वहाँ से 10 से 11 साल लग जाते हैं, इससे ज़्यादा ही लग जाते हैं, जबकि अगर इन्फ्लेशन भी उतने के आसपास का पहुँच जाएगा अगर आपका पैसा जो डबल भी होता है तो अप्रोक्सीमेट मान सकते हो कि आपके पैसे की वैल्यू जो रहेगी 10 साल बाद भी जीरो ही रहेगी। यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेट आपके पैसे को जो है कई गुना ज़्यादा बना दिया है। अगर इस पैसे को और 20 साल तक इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो तो आपकी जो टोटल फंड की वैल्यू होगी 31,41,031 रुपये की। और इसी पैसे को अगर आप 20 साल तक छोड़ देते 25 साल तक छोड़ देते हो तो आपकी जो फंड की वैल्यू होगी 88,42,962 रुपये का। तो आप देख सकते हो कैसे का 50,000 रुपये छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप एक अपने बच्चे के हायर एजुकेशन या फिर उसके कोई और मैरिज के है तो ईजिली अचीव कर सकते हो। अगर आपका इससे बड़ा कॉर्पस है, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप उस अपने अकॉर्डिंगली पैसे को इन्वेस्ट करके आप अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो करूँगा उसमें आके रिलेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। हम बोलो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।